ये मैं गिफ्ट करूँगी अपने हस्बैंड को। मुझे ना इनकी फिटिंग और शेप बहुत पसंद आई है। सेकंड डे की सुबह हो गई है और मैं यहाँ पर खाने लगी हूँ ब्रेड। अभी वो दोनों सोई हैं इस टाइम तक, और हमारे उठने से पहले के ये लोग यहाँ पर काम लगे। अच्छा, यहाँ पर मतलब जिस टाइम काम स्टार्ट होता है ना, एग्जैक्ट उस टाइम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, काम स्टार्ट कर लेते हैं। हम पाकिस्तान में मुझे पता है कि जब भी घर का काम करवा रहे थे 10 दफ़ा उनके पीछे जाना है। 8 बजे अगर स्टार्ट हो रहा है उनका काम तो 10 बजे उन्होंने स्टार्ट करना है, और शाम को भी 2 घंटे पहले चले जाना है, दिन को भी 10 दफ़ा जाना है। जी ये चीज़ नहीं वो चीज़ नहीं। दिन का काम स्टार्ट हो गया और अब हमें ये वाला काम करना है। आज हमारे साथ आबिश का भी साथ है, आबिश भी हमारे साथ साथ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं, अब इनको अंदर से साफ़ करेंगे। आज मैंने सोचा तो ये था कि किचन का काम करने के बाद मैं केलर में जाऊंगी, वहाँ पर जाके सारा काम कर आऊँगी, क्योंकि किचन का काम बिल्कुल थोड़ा सा था। 1-2 रैक तो मैंने ऑलरेडी इसके साफ़ कर लिए थे, वहाँ पर सेटिंग मैंने कर ली थी। लेकिन आज तो आबिश मैडम ही बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। कल इसने इतना तंग नहीं किया, फिर ये सो गई। थोड़ी देर के बाद इसको मैं उठा के काम कर रही थी, सो गई। तो फिर मैंने शुक्र किया कि अब ना मैं जल्दी जल्दी से काम सारा डन कर लूँगी। बच्चों के साथ सारा काम मैनेज करना पड़ता है ना यहाँ पर, इसलिए टफ़ होता है। हालांकि मतलब काम तो यहाँ पर भी वही हैं जो पाकिस्तान में होते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी ये सहूलत होती है कि बच्चे आप इधर उधर थोड़े से छोड़ सकते हो। खैर, अगर हम किसी के पास छोड़ रहे हैं ना तो फिर भी हमें थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए। जो न्यूज़ देख रहे हैं, जो कुछ आजकल हो रहा है, सच में मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है। और ये चीज़ें तो अभी हो रही हैं ना, जब हमारा बिल्कुल छोटी सी थी तो मुझे कभी कभार बातें भी सुनने को मिलती थी मेरी अपनी बहन से भी। मैं इसको नहीं छोड़ती थी किसी के पास अकेले बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, जहाँ पर मेरी नज़र ना हो, चाहे वो कोई भी है, मेरी फैमिली से है कोई, या फिर इमरान की फैमिली से है कोई। बिना कलर समझ के मैं लेकर आई थी, तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो बड़ा अजीब सा टेस्ट था इसका। जब चेक किया तो पता चला कि ये कुमकुम है। कुमकुम जब मैंने रीड कर लिया, पहले तो मैंने रीड ही नहीं किया था, क्योंकि ये कलर वाली जगह पर ही पड़ा था जहाँ पर कलर सारे होते हैं जर्दे के लिए, या फिर जो भी हम फूड कलर यूज़ करते हैं। डाउट मुझे हो गया, फिर मैंने सर्च किया तो पता चला कि ये तो वो है, वो जो माथे पर लगाते हैं ना, मतलब शादीशुदा गर्ल्स जो लगाती हैं सिंदूर। ये तो सिंदूर है। अब इसका मैं क्या करूं, फेंकना ही पड़ेगा। मैं एक चीज़ बनाने लगी हूँ, ये स्किन ग्लो के लिए भी अच्छा है और पिगमेंटेशन को भी सपोर्ट करेगा। फिलहाल तो मैं गाजर और चुकंदर ले रही हूँ। 4 मैंने गाजर ली थी और 2 चुकंदर, दोनों चीज़ें ही दरमियाने साइज़ की थी। तो उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए। इसको करना है ब्लेंड, तो थोड़ा सा पानी डालकर जितना कि ज़रूरी है इसके लिए। उसके बाद इसको फ्रीज़ करना है। इसमें लेमन और अदरक भी यूज़ कर सकते हैं, वो दोनों डालेंगे तो उससे यह कि विटामिन सी भी मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास तो अब है ही नहीं, बाद में जब इसको पीऊँगी ना तो तब भी ऐड कर सकते हैं। इसके क्यूब्स फ्रीज़ करने हैं ना, तो डेली ये है कि 1-2 क्यूब्स निकाल लें, 2 क्यूब्स बेस्ट हैं। उसको 1 गिलास पानी में डालकर पी लेना है। अगर आपको शुगर पसंद है, शुगर भी पीनी है, तो वो भी साथ मिक्स कर लें। ऐसे टेस्ट अच्छा ना लगा तो। अच्छा, मुझे ना आप एक बात बताएं, हमारे पास जो भी कीमती चीज़ें होती हैं, गोल्ड है या फिर एटीएम कार्ड है या उसका पिन कोड है, इस तरह की कोई भी चीज़ ले लें, कोई भी चीज़ इस तरह की ले लें, क्या हम वो किसी को देते हैं, किसी के पास हम रख कर जाते हैं थोड़ी देर के लिए भी? बिल्कुल नहीं ना। आप में से भी किसी ने भी नहीं इस तरह का मतलब किया होगा, इस तरह की चीज़ें किसी के पास नहीं रखी होंगी कभी भी। तो बच्चे तो इन सब चीज़ों से कीमती हैं ना, उनका तो कोई नेमूल बदल नहीं। फिर पता नहीं क्यों हम बच्चों के रिलेटेड इतने केयरलेस होते हैं और बाद में फिर सारी ज़िंदगी के पछतावे रह जाते हैं। खैर, इसको ना ग्राइंड करके इसके अंदर पानी डाला था मैंने 1/2 गिलास, और उसके बाद इसको ग्राइंड करना है। फिर इसको आप चाहे तो किसी कपड़े से या किसी भी चीज़ से ना छान लेना है। क्यूब्स ट्रे में फ्रीज़ कर लें और 2 क्यूब्स निकाल लें और डेली का पी लें। अभी यहाँ पर भी कुछ काम था, मैंने आकर देखा और बस चली गई। अब ये नहीं मैं स्टार्ट कर सकती। और हमारा ना मुझे रेस्ट करवा रही है कि मैं थक गई हूँ, तो वो डस्टिंग कर देती है। इसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, मतलब जहाँ पर इसके टॉयज़ वगैरह होते हैं, जैसे कि वो रैक था, वहाँ पर जहाँ पर मैंने बैग रखे हैं ना, वो बस सेट रह जाता है, बाकी ओवरऑल हर दूसरे दिन वो बिखरा ही होता है। अभी हम करने लगे हैं अनपैक ईयरबड्स को। ये इतने लाइट वेट हैं, इतने अच्छे हैं ना। दूसरे जो होते हैं वो थोड़ी देर के लिए हम यूज़ करते हैं ना, तो पता है हमारे कान दर्द करना स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बड़ा भारीपन सा फील होता है, मुझे ऐसे अक्सर बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें से ये निकले थे स्टिकर्स, बड़े
बड़े ही क्यूट से, और जब इस तरह की चीज़ कोई निकल आती है ना हमारा मुझे ना इनकी फिटिंग और शेप बहुत पसंद आई है। साथ ही ईयर हुक भी है। कान दर्द करते हैं ना कुछ देर के लिए, जब हम हैंड फ्री लगा लें तो उसके बाद कान दर्द स्टार्ट हो जाते हैं, तो इससे वो नहीं होंगे। ये बिल्कुल कान के अंदर नहीं जाएगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आप साउंड वगैरह सुनते हैं, वीडियो ज़्यादा देखते हैं, हैंड फ्री यूज़ करते हैं, तो ये उनको ना इनके साथ रिप्लेस करें। बहुत अच्छी चीज़ है ये। 42 आवर्स प्ले टाइम है इसका। अगर किसी को लिंक चाहिए हो तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये इनकी कंपनी है, बहुत अच्छी मुझे ये चीज़ लगी, और ये मैं गिफ्ट करूँगी अपने हस्बैंड को। साउंड की बात करूँ ना तो साउंड भी बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार इसका साउंड है। तो अब तो मैं तो इसको यूज़ है अभी 1 दिन के लिए यूज़ करूँगी, उसके बाद अपने हस्बैंड को दे दूँगी, क्योंकि अभी तो वो घर में नहीं है, तो जब वो आएंगे तो उनको दूँगी। काम कर कर के वैसे तो हम थके होते हैं, अब कान तो ना थकाएं। अच्छा, जर्मनी से अगर इनको ऑर्डर करें ना तो 44 यूरो तक ये मिल जाएंगे। अमेज़ोन से 75 तक ये नज़र आ रहे थे। इससे पहले हमारे पास 6-7 पड़े हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल यही मेरे ख्याल से अब लगे। मैं बनाने लगी हूँ चीज़ पराठा, जिसके लिए अंडे में मिक्स किए हैं मैंने ये वेजीज, टमाटर, ग्रीन चिली, अनियन वगैरह। अच्छा, इन दिनों में जिन दिनों से मतलब इमरान घर में नहीं है ना, सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों के रिलेटेड मैं लेज़ी रही हूँ ना वो है खाना। मैंने बिल्कुल भी वो होता है ना बड़े मज़े से अभी मैं ये पराठा भी बना रही हूँ, तो बस ऐसे ही जान छुड़ा ली थी, हालांकि मैंने ये अपने लिए बनाना है। तो काम थोड़ा सा ख़त्म करना है, ये मुझे थोड़ा सा टाइट हो गया, तो इसका कोई हल सोचना है कि इसको किसी तरह से पहनने के काबिल भी से करूँ। कुछ शर्ट्स हैं जो कि मैंने यहीं से ली थी, जैसे कि ये इसका ना ये बाजू है, मतलब डिज़ाइन इस तरह से बना है, तो ये बहुत खुला है। वैसे तो ओवरऑल ये ठीक है, ढीली डाली सी है, लेकिन इसके नीचे एक और शर्ट पहननी पड़ती है, तब जाके जो है ना वो कंफर्टेबल होती हूँ मैं। तो मैं सोच रही थी कि इसके बाजू का इस डिज़ाइन का कोई इस तरह से हल करूँ कि दूसरी शर्ट ना पहननी पड़े। इस शर्ट का भी यही सिस्टम है, इसके भी जो बाजू हैं ना वो थोड़े से खुले खुले हैं, और कहीं पर जब बाजू उठाओ तो वो नज़र आता है, फिर एक और शर्ट पहननी पड़ती है। तो इसका भी वैसा ही कोई हल सोचना है कि आज इस बेडशीट को भी सेटमेंट करते हैं। तो आज मशीन वाला काम ख़त्म करना है। ये लास्ट टाइम जो सीउंडा से पैंट ली थी, तो ये ना मुझे थोड़ी सी बड़ी थी, हम थोड़े से छोटे हैं ना, इसलिए हमें पैंट्स वगैरह बड़ी होती हैं यहाँ पर। तो इसको जो बड़ी होती है ना, मैं इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाती हूँ बिल्कुल ही इसके साथ साथ। चाहे तो बाद में एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट कर दो, चाहे तो ऐसे रहने दो, ऐसे भी डिज़ाइन होता है बहुत सारी पैंट्स का। कट करने के बाद इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देनी है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही हो जाती है जैसे कि जब हम न्यू लेकर आते हैं ना तो होती है। अच्छा, अभी जब मैं कपड़े सेट करने बैठी थी ना, थोड़ी देर के बाद अभी हाफ मैंने किए थे, हाफ से ज़्यादा हो गए थे, तो मेरे शोल्डर में इतना ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया कि जैसे ना वो अलग अलग हो रहे हैं, तो फिर मैंने ना इनको साइड पर रख दिया। जब हम कामों में घुस जाती हैं ना तो अपना ख्याल नहीं रखती, लेकिन अपना ख्याल रखना चाहिए। आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखा करो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।